वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें कामयाब, बड़ी खुशखबरी मिल गई। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। पाकिस्तान को 9 माह में IMF से $3 अरब मिलेंगे। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदे की मंजूरी IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से ली जाएगी। मुआहिदे की मंजूरी जुलाई के वस्त में दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। कोई अकेला जो है वो मामला तय नहीं कर सकता। ये टीम वर्क है और ये टीम वर्क की मरहून मिन्नत है कि अल्लाह ताला ने ये करम किया और हम डिफ़ॉल्ट का खतरा टल गया, कौम को मुबारक हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ IMF से मुआहदे पर खुश, कहते हैं चीन ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। सऊदी अरब ने $2 अरब का वादा किया और पूरा किया। UAE ने $1 अरब का मुआहदा किया। श्रीलंका के सदर ने MD IMF से कहा पाकिस्तान को बचा लें। मुआहदे के लिए वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने भरपूर सिफारतकारी की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब और UAE से कर्ज दिलाने के लिए बहुत कलीदी किरदार अदा किया। IMF के साथ मुआहिदा एक टीम वर्क का नतीजा है। IMF प्रोग्राम कोई खीर या मिठाई नहीं है। दुआ है कि IMF के पास दोबारा ना जाना पड़े। यहाँ पर दोस्त नुमा दुश्मन पाकिस्तान को श्रीलंका से दो चार कराना चाहते थे हालात से, और श्रीलंका का सदर जो है वो दोस्त बनकर पाकिस्तान के लिए उनको IMF के MD को अच्छे अल्फाज कह रहा है। आप बताएं कि इसके बाद मुल्क दुश्मनी की बदतरीन मिसाल कोई और हो सकती है? मुल्क डिफॉल्ट कर जाता तो मेयर नवाज शरीफ खुद को माफ ना कर पाते। सिर्फ इस मुआहदे को रोकने के लिए 9 मई की साजिश हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा कि सानिहा 9 मई में दोस्तनुमा दुश्मन भी शामिल थे। साजिश में अंदर और बाहर के दुश्मन शामिल थे। जाल बना हुआ था, पाकिस्तान और मईशत को तबाह करना है। ये लोग चाहते थे कि IMF का प्रोग्राम ना हो, पाकिस्तान तबाह हो जाए, मुल्क में अनारकी हो जाए। 9 मई बहुत बड़ा शर था। खैर की बात यह थी कि मकरूर चेहरे सामने आ गए। इलेक्शन का ऐलान करना, उसका इनेकाद करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। वो आइन के मुताबिक उसको करवाएंगे इंशाअल्लाह। इलेक्शन वक्त पर होंगे, तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़े कर दिया। कहते हैं IMF मुआहदे का बोझ अमीर पर पड़ेगा। गरीब 70 साल से बोझ उठा रहा है। IMF मुआहदे से महंगाई कम नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और उनकी टीम के शुक्रगुजार। कहा इसहाक डार ने मुआहदे के लिए दिन रात काम किया। उन्हें मुआहदे पर शक व शुबा था। मैंने उन्हें कहा कि अल्लाह का नाम लें, आगे बढ़ें। पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं होगा, कोई हमें तरक्की से नहीं रोक सकता। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं अगर IMF ना भी होता तो हमारा दूसरा प्लान था, प्लान B भी। हमने डिफॉल्ट नहीं करना था। जो तबाही हुई इसे रिकवर करना है। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। हम अपने तमाम वादे इंशाअल्लाह पूरे करेंगे। पिछले 10 रोज़ में हमने IMF को मुआहदे के लिए आमादा कर लिया। बोर्ड मीटिंग के 2-3 रोज़ में $1 अरब मिल जाएंगे। पाकिस्तान को ज़्यादा मालियाती डिसिप्लिन दिखाना होगा। मुआहिदा पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव कम करेगा। मुआहिदा पाकिस्तान में टैक्सेस की आमदन बढ़ाएगा। IMF के एलामिये में कहा गया टैक्स की आमदन बढ़ने से आवाम की तरक्की के लिए फंडिंग बढ़ सकेगी। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने कहा पाकिस्तानी आवाम को महंगाई का सामना है। ज़र मुबादला के ज़खायर भी बहुत कम सतह पर आ गए हैं। स्टैंड बाय अरेंजमेंट से पाकिस्तान को दीगर मुल्कों और इदारों से माली सपोर्ट मिलेगी। पाकिस्तान के लिए IMF से मुआहिदा क्यों ज़रूरी था? पाकिस्तान को मुआहिदे के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? बरतानवी खबरसां एजेंसी राइटर के मुताबिक पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचने के लिए $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा ज़रूरी था। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर $3.5 अरब रह गए हैं, जो 1 माह के इम्पोर्ट बिल ही बमुश्किल पूरा कर सकते हैं। पाकिस्तान को नए माली साल में $22 अरब सिर्फ बैरूनी कर्जों की एक साथ अदा करनी है। मुआशी माहिरीन ने IMF मुआहिदा पाकिस्तान के लिए सूदमंद करार दे दिया। PNN के साथ खुसूसी गुफ्तगू में साबिक चेयरमैन FPR शब्बर जैदी ने कहा IMF से मुआहिदा पाकिस्तान के लिए बेहतर है। फॉरेन करेंसी के मसाइल का ये मुस्तकिल हल नहीं है। माहिर मईशत शाहिद हसन सिद्दीकी बोले मुआहिदे से मुआशी बहरान खत्म हो जाएगा।
फ़ारूक सलीम ने कहा, आवाम पर महंगाई का बोझ पड़ेगा, बिजली के निर्ख बढ़ेंगे, पेट्रोलियम लेवी में इजाफा होगा। अशफाक तोला ने कहा, IMF से छुटकारे के लिए हमें प्लान बनाना होगा। IMF मुआहदे पर साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। ट्वीट में कहा कि ईद पर पाकिस्तान के लिए $3 अरब का पैकेज अच्छी है। वज़ीर आज़म के MD IMF से बार बार राब्ते से डील फाइनल हुई। पाकिस्तान को श्रीलंका जैसे मुश्किल हालात से गुजरना नहीं पड़ा। ये मौका वाकई में खुशी मनाने के लायक है। IMF मुआहदे से रुपया मुस्तहकम होगा। मुआहदा कौम के लिए बड़ी खुशखबरी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, मुआहदा हमारे मुआशी चैलेंजेस की मरहम पट्टी है। मुआहदे से बैरूनी सरमायाकारी और महंगाई काबू में आएगी। मईशत को मुस्तकिल तौर पर बैरूनी इमदाद के चुंगल से निकालने के लिए मेहनत करना होगी। कल के मेज़बान आज बन गए मेहमान। घरों पर चटपटे और मज़ेदार खानों की तैयारियां। दिन भर दावतों का सिलसिला जारी रहा। कहीं मटन कोरमा तो कहीं मटन पुलाव और नमकीन कढ़ाई से मेहमानों की तवाज़ो की गई। मंचलों ने शाम को बारबेक्यू की तैयारियां कर लीं। फ़ज़ा में तिक्का बोटी की खुशबुएं महकेंगी। कई शहरों में आवाम ने आइसक्रीम पार्लर का रुख कर लिया। ईद पर तफरीह ना की तो क्या किया। ईद कुर्बान के दूसरे रोज़ बच्चों बड़ों का तफरीही मकामात पर धावा। शरारतों और मौज मस्ती से खुशियाँ दुबाला कर दी। चिड़ियाघरों और मुख्तलिफ पार्क्स में भी बच्चों बड़ों और ख़वातीन का रश रहा। बच्चे हाथी की सवारी और दिलपसंद झूलों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। ईद के दूसरे दिन भी बादल खुशियां बांटते रहे। पंजाब के कई शहरों में गरज बरस। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला, गोजरा, चकवाल और दीगर इलाकों में तेज़ बारिश हुई। ठंडी हवाओं ने गर्मी को चलता किया। कई शहरों में नशेबी इलाके में पानी जमा। बिजली बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी। लाहौर में LWMC का दूसरे रोज सफाई ऑपरेशन। अब तक 32,000 टन वेस्ट और अलाइशों को उठा लिया गया। लाहौर में नहर में अलाइशें धोने पर पाबंदी। दफा 144 लग गई। पुलिस का सड़कों पर सीरी पाइप जलाने, ओजरिया नहर में धोने वालों के खिलाफ एक्शन। 105 अफराद धर लिए गए। फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला समेत दीगर शहरों में भी अमला सफाई मुतहरिक। कराची में अलाइशें उठाने का काम जारी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का ट्वीट। FC अफसरान और जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तनख्वाहें पाक फ़ौज के बराबर कर दी। वज़ीर आज़म ने तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान गुज़श्ता रोज़ पारा चिनार के दौरे में किया था। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कल से जापान का 4 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। जापानी वज़ीर आज़म और हम मनसब से मुलाकातें होंगी। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। कौमी सलामती कमेटी के मुशीर से भी मुलाकात होगी। बिलावल भुट्टो एशियाई तरक्याती बैंक इंस्टीट्यूट में खिताब करेंगे। शहजादी ने मांगा